हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 40 चेस्ट साइज में डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पेपर कटिंग करके पैटर्न कैसे तैयार करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस पैटर्न को कटिंग करने के लिए हमने 40 चेस्ट साइज का नाप लिया है, जो कि बॉडी से नाप कर लिया है। लंबाई 16 इंच की है, चेस्ट 40 है और कमर 32 है। अगर आपके पास फुल चेस्ट का नाप है तो आप इस एक ही नाप से पूरे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स किस तरीके से कटिंग करना है। तो इस कटिंग को करने के लिए हमने देखिए पेपर ले लिया है और यहाँ पे सबसे पहले सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। जैसे कि ब्लाउज की लंबाई 16 इंच की है, तो पीछे का अगर आप पल्ला कट कर रहे हैं तो उसमें 1 इंच प्लस करना है, और अगर आगे का कट कर रहे हैं तो उसमें 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि उसमें बेल्ट भी कटेगा। तो 16 इंच लंबाई है, तो मैं यहाँ पर 18 इंच की लंबाई ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमें लंबाई ले लेनी है। इस तरीके से कटोरी ब्लाउज का जो आगे का पल्ला है, इस पल्ले को रखकर पीछे के पल्ले को आप चाहे बोट नेक पर बनाएं या फिर डीप नेक पर, ब्लाउज आपका परफेक्ट बनेगा। 40 चेस्ट के हिसाब से शोल्डर में यहाँ पर 6 इंच का ले रही हूँ, और आर्म होल भी मैं 6 इंच का ही रख रही हूँ। फ्रेंड्स, आर्म होल को आपको अपने हिसाब से रखना है। अगर आपके हाथ की गोलाई ज़्यादा है यानी कि मोटी है, तो आप 6.5 इंच रख सकते हैं, और अगर हाथ हाथ आपका पतला है तो आप 6 इंच पर भी आर्म होल की लंबाई रख सकते हैं। ये आपके आर्म होल की गोलाई पर डिपेंड करता है। तो मैं अभी यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच हमने शोल्डर लिया है और 6 इंच ही मैं यहाँ पर आर्म होल भी रख रही हूँ। ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 40 इंच की है फुल चेस्ट। उसका चौथाई लेना है 10 इंच। तो 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। और मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। फ्रेंड, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं सबसे पहले आर्म होल पर गोलाई दूंगी। इसके लिए देखिए जितनी आर्म होल की लंबाई है उसको हाफ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और जितना आ रहा है इस कॉर्नर पर भी नाप लेना है और फिर गोलाई दे देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको आर्म होल का शेप देना है। तो ये तो हमारा पीछे के आर्म होल का शेप हो जाता है। अब अंदर आधा इंच और लेके हम जो गोलाई दे रहे हैं ये आगे के पल्ले के लिए रहेगी। अभी हमें आर्म होल की गोलाई को नापना है। इसके लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है, और जो बाहर वाली गोलाई है उसी को नापना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे आर्म होल की जो गोलाई आ रही है वो 8.5 इंच की आ रही है। तो अगर आपके आर्म होल की गोलाई इससे ज़्यादा है तो आप आर्म होल की लंबाई को बढ़ा लीजिएगा। इससे कम तो नहीं होगी, ज़्यादा भले होगी। तो इस तरीके से हमने 6 इंच लिया है, आप 6.5 इंच भी ले सकते हैं गोलाई के हिसाब से। आई होप कि आपको आर्म होल क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कमर जो है 32 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 8 इंच। 2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और आधा इंच हुकाई की पट्टी का भी मार्जिन इसमें ले लेना है, और फिर लाइन को सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना आपको शोल्डर पट्टी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। जैसे कि मैं 2.5 इंच शोल्डर पट्टी तैयार रखूंगी, तो मैं 3.5 इंच पर शोल्डर पट्टी की मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपको शोल्डर पट्टी और कम रखनी है तो आप और कम रख लीजिएगा। जो बचेगा वो गले के लिए रहेगा। गले की लंबाई में देखिए यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख सकते हैं। वैसे 6.5 इंच का गला एकदम परफेक्ट होता है। और फिर इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है, और अब 5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहीं से गले का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, टक्स पॉइंट जो है हम यहाँ पर 11 इंच पर लेंगे, क्योंकि जितनी आपकी चेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो 10 इंच की चेस्ट है, मैं 11 इंच पर टक्स पॉइंट लूंगी। और 11 इंच से 2 इंच नीचे यानी कि 13 इंच पे बेल्ट लगती है। पर इस ब्लाउज की लंबाई जो है ज़्यादा है, इसलिए मैं 13.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग कर रही हूँ। 11 इंच पर टक्स है और 13.5 इंच पर बेल्ट है। इस तरीके से हमें देखिए दोनों लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अब देखिए आधा इंच ऊपर की साइड इधर मार्क लगाना है, और यहाँ पर 3.5 इंच ले लेना है। फिर बेल्ट का शेप इस तरीके से दे देना है। ये देखिए इधर की साइड आधा इंच उठा लेना है। देखिए इस तरीके से मार्क करके ये वाला शेप यहाँ पर लाकर मिला देना है। थोड़ा सा देखिए हल्का सा गोलाई देते हुए शेप को लेना है इस तरीके से। तो आपको ये वाली मार्किंग कर लेनी है। अब बीच में देखिए ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा पेपर, तो इसको कट करके निकाल देना है, जिसकी वजह से हमारा पफ सही से आएगा। अब ये जो हमारा बेल्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 1 इंच का जो मार्जिन है वो भी मार्क कर लेना है। ये आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए जाएगा जब बेल्ट जॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट देखिए कंप्लीट है। बेल्ट को हमें अलग कर लेना है इस तरीके से।
और यहाँ पे जो हमने लाइनिंग करी है, ये जो एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है इसको भी कट करके निकाल देना है। बाकी का कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से 40 इंच की फुल चेस्ट है। फुल चेस्ट के हिसाब से हमारी जो कटोरी का साइज है वो आएगा 6.5 इंच। तो आपको कैसे निकालना है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जितनी आपकी फुल चेस्ट है उसे आपको 6 से डिवाइड करना है, तो कटोरी का साइज निकल आएगा। तो इस हिसाब से हमने 6.5 इंच की कटोरी ली है 40 चेस्ट के हिसाब से, और 6.5 इंच पर ही मैं इस तरीके से लाइन को सीधा मार्क करूंगी। आर्म होल के पास देखिए मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, इससे कम नहीं लेना है और 3 इंच से ज़्यादा भी नहीं लेना है। अब देखिए गले के पॉइंट को और इस पॉइंट से मिलाते हुए एक तिरछी लाइन मार्क करना है, देखिए इस तरीके से। और फिर यहाँ पे गोलाई दे करके कटोरी का शेप दे देना है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से शेप आ गया है फ्रेंड्स। अब ये जो लाइन है इस लाइन को हाफ करके इसका सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमें डबल कटोरी बनानी है। और दोनों साइड देखिए हाफ हाफ इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे और दोनों को लाकर बीच में मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी डबल कटोरी का शेप बन गया है। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, इसे अलग से पेपर पे बढ़ाना है अभी। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको आज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें दोनों साइड से मार्जिन लेकर कटिंग बताइए, तो मैं उसी टाइप से आपको कटिंग बताऊंगी और ये पेपर कटिंग मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को नाप लेना है, जितना है उसमें 2 इंच प्लस करके इसको कट करना है। तो पहले ऊपर वाली कटोरी को मार्क करेंगे, पहली वाली कटोरी को। जैसी कटोरी का शेप है उसी को उतार लेना है। इसमें हम दोनों साइड से मार्जिन लेंगे। तो किस तरीके से लेना है ये आपको आज क्लियर हो जाएगा। कटोरी का शेप उतारने के बाद अभी हमें मार्जिन लेना है। तो देखिए दोनों साइड से पहले ऊपर की साइड आधा आधा इंच का मार्जिन लेंगे इस तरीके से, और नीचे की साइड हमें लेना है 1-1 इंच का मार्जिन। देखिए इधर भी 1 इंच लेना है और इधर भी 1 इंच ले लेना है। इसी तरीके से आपको भी करना है, कोई भी साइज का आप बना रहे हैं। जितना आया है देखिए उसको नाप करके इसका सेंटर निकाल लेना है, बीच वाला भाग। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है, और अब यहाँ पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट को मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको मिलाना है, और इस तरीके से इधर वाले पार्ट को भी मिला लेना है बीच में लाकर। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको इसी तरीके से कटोरी का पैटर्न तैयार करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट कपड़े पर भी इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की साइड चाहे तो आप आधा इंच और ले सकते हैं हुकाई की पट्टी का मार्जिन, या फिर उतने में भी आपका कटोरी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरा पार्ट आपको बता रही हूँ फ्रेंड। देखिए ये वाला पार्ट हमारा 3 इंच का है, तो इसमें मैं 2 इंच प्लस करके 5 इंच पर इसकी लाइन मार्क करूंगी। ये देखिए सीधा लाइन मार्क कर लेना है, और जो कटोरी का साइज दोनों ओर से उसी को सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और इस वाली लाइन को भी सीधा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर की साइड हमें 1 इंच डाउन करना है और इधर की साइड आधा इंच, दोनों को लाकर सेंटर पर मिलाना है। तो इस तरीके देखिए हमारा शेप ऊपर का बन गया है फ्रेंड्स। नीचे की साइड के लिए क्या करना है, ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट को इसी लाइन पर रखकर बेल्ट का शेप उतार लेना है। तो कटोरी का देखिए दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से हमारा पैटर्न जो है तैयार हो गया है। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको इसी तरीके से किसी भी साइज का अपने नाप के हिसाब से पैटर्न तैयार करना है। तरीका आपका यही रहेगा फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनेगा आपका। तो देखिए कटोरी का दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से ये ज्वाइंट होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आगे का पल्ला है हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। अब इसी पल्ले को रखकर आप अपने पीछे वाले पल्ले को चाहे डीप नेक के हिसाब से कट करें या फिर बोट नेक के हिसाब से, दोनों में यही पैटर्न लगेगा, चाहे डीप नेक गला हो या फिर बोट नेक। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप इसके हिसाब से पीछे का पल्ला कटिंग कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट लग रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। तो अब मैं यहाँ पर स्लिप की कटिंग करूंगी फ्रेंड्स। स्लिप कटिंग करने के लिए आपको पेपर को डबल फोल्ड कर लेना है। जितना आपका चेस्ट साइज है उतने में फोल्ड करना है। तो मैंने देखिए 10 इंच पर फोल्ड किया है। स्लिप की जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच स्लिप की लंबाई के हिसाब से 11 इंच पर ली हूँ। अब ये जो ब्लाउज है वो 40 इंच का है, इसमें मैं 3.5 इंच पर डाउन का मार्क लगाऊंगी। जितना आपका फुल चेस्ट है उसे आप 12 से डिवाइड करके डाउन का मार्क लगा सकते हैं। तो मैंने 3.5 इंच पर डाउन का मार्क लगाया है।
अब देखिए आर्म होल की गोलाई को इस तरीके से नापना है, तो यहाँ पर देखिए 7.25 इंच आ रहा है। आपका जितना भी आ रहा है इस वाली लाइन पे आपको उतना ही सीधा मार्क कर लेना है। देखिए मैं 7.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इधर की साइड देखिए 2 इंच सीधा रखना है, फिर यहीं से शेप दे देना है। कोई भी साइज आप बना रहे हैं आपको इसी तरीके से करना है, बस आपका साइज चेंज होगा। अब आप यहाँ पर देखिए गोलाई को नाप लीजिए, जितना आपकी आर्म होल की गोलाई है उतनी आ रही है कि नहीं। तो देखिए थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है तो ठीक है, ज़्यादा रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। स्लीव की जो मोहरी है वो 5.5 इंच की है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। तो स्लीव भी हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब सामने पल्ले के लिए देखिए यहाँ पर 0.25 इंच यानी आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा करके गहराई की मार्किंग कर लेनी है। ये सामने पल्ले के लिए रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी स्लिप की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नॉर्मली अगर आपका हाथ जो है अच्छा सही है तो आप ये वाली मार्किंग करेंगे। अगर आपका हाथ पतला है फ्रेंड्स ना, तो यहाँ पर आपको स्लिप की जो छोटी वाली मोहरी होती है यानी बाइसेप जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। तो 6.5 इंच हमारे बाइसेप का मार्क है, तो इस तरीके से देखिए निशान लगा करके ये शेप देना है। तभी जाके आपका जो स्लीप है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा। नहीं तो ऊपर बाइसेप के पास हल्का फुल्का ब्लाउज का जो स्लीव है वो ढीला ढीला रहता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। अगर हाथ पतला है तो आपको इस तरीके से शेप देना है, नहीं तो जो शेप पहले पहले वाला है वही सही है। जो मैंने पहले आपको मार्किंग बताई उसी पे मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए तैयार पे कट लगा लेना है और सेंटर पे कट लगा लेना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए स्लीव को खोल देना है और जो गहराई वाला पार्ट है ना उसको भी कट कर लेना है। स्लीव को खोलने के बाद ये एक साइड से गहराई रहती है जो कि आगे के पल्ले में आती है। यहाँ पे हमारा देखिए स्लीव भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो हमने आपको 40 चेस्ट साइज के हिसाब से कटिंग कंप्लीट बताई है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से आर्म होल की गोलाई को स्लीव पर रखकर नाप लीजिएगा। अगर आपका आर्म होल और स्लीव जो है एकदम बराबर से बैठ रहा है तो साइड की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। देखिए साइड फिटिंग परफेक्ट करने के लिए आपको आर्म होल एकदम परफेक्ट मार्क करना है, तभी ब्लाउज का जो फिटिंग है परफेक्ट आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको कटिंग बता दी है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से इस पेपर को रख के आप कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। जैसा पेपर कटिंग है सेम ऐसे ही कपड़ा कट करना है। आप अपने साइज के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो कटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।